एक बार एक नर्सेस का प्रोग्राम था, तो उनको पूछा आपके जीवन में तनाव का कारण क्या है। डॉक्टर गुस्सा करते हैं। मैं कहा ये तनाव का कारण है, आपके तो पेशेंट भी गुस्सा करते हैं, पेशेंट भी चिल्लाते हैं। कहते उनका हमें बुरा नहीं लगता, वो बीमार है। तो मैंने बोला वो भी बीमार है। तो बोली कौन बीमार है? मैं कहा जो खुश नहीं है वो बीमार है, वो गुस्सा कर रहे हैं मतलब वो बीमार है। तो अगले दिन एक नर्स का फोन आया, कहती ये तो बहुत आसान था करना। मैं कहा आपने क्या किया आज? कहते आज वो आए ऑपरेशन थिएटर में, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं, बहुत सीनियर है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ दिख जाता है उस ओटी में जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, और जब वो नहीं होता है वो फिर से डांट देते हैं। कहते आज उन्होंने फिर से मुझे डांट दिया, लेकिन आज मैंने एक संकल्प ये नहीं किया हो उन्होंने मुझे सबके सामने डांट दिया, मैंने ऐसे नहीं किया। आज मैंने संकल्प किया ओ वो बीमार है, और मैं बिल्कुल ठीक रही, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ उसके बाद। मोर इंपॉर्टेंट थी उसकी अगली लाइन जो कि बहुत अच्छी थी। फिर उसने कहा फिर मैंने सोचा मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ ताकि मैं इनके मन को ठीक कर दूं। समझ आई बात क्या हुई? पहले हम क्या कह रहे थे, ये मेरे दर्द का कारण है। अब हमने कहा नहीं ये मेरे दर्द का कारण नहीं है, ये अपने दर्द का कारण है। गुस्सा कर रहे हैं, अहंकारी है, रोब जमा रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, जो भी लेफ्ट हैंड वाले हैं वो उस समय मन की स्थिति में कमजोर है। तो उसने कहा ये बीमार है, लेकिन ऑटोमेटिकली तीसरा संकल्प क्या आता है, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। ये है हीलिंग। जब अपने मन ठीक रहेगा ना तो दूसरों के मन को शक्ति देने की शक्ति आ जाएगी। तो एक नहीं ठीक होगा, बाकी भी सारे ठीक हो जाएंगे उसी से। सबसे पहली चीज, आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मतलब वो बुरे लोग नहीं है बिल्कुल भी, वो अच्छे हैं, लेकिन उनके कुछ संस्कार ऐसे अलग हैं। कुछ का संस्कार है कि दूसरे को नीचे गिराते हैं, शब्द ही ऐसे बोलते हैं। हम कहते हैं ऐसे बोल बोले दिल पर चोट लग गई। याद रखना उनके शब्द हमारे दिल पर अर्थात आत्मा पर चोट नहीं लगाते। उनके शब्दों को सुनकर हम अपने आप से क्या बात करते हैं वो हमारे पर चोट लगाते हैं। उनका व्यवहार उनका है, मेरी सोच मेरी है। तो देखे सामने वाले को, वो मेरे साथ गलत नहीं कर रहे, वो खुद परफेक्ट हेल्थ में नहीं है। और अब हम उनको क्या दुआ दें जिससे उनकी शक्ति बढ़ जाए। अपने परिवार को देखें, हर एक के लिए एक दुआ का संकल्प आज बनाते हैं। दुआ अर्थात जिस शक्ति की उस आत्मा में कमी है उनके लिए एक संकल्प बनाना है। जैसे अभी हमने शुरू में किया ना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। उस संकल्प को दोहराते हैं तो हमारी वो शक्तियां बढ़ती जाती हैं। इसी तरह अगर कोई आप पर चिल्लाता है तो आप उनके लिए दुआ कीजिए, संकल्प कीजिए आप शांत स्वरूप आत्मा है। कोई आपकी निंदा करता है तो आप उनके लिए संकल्प करेंगे आप प्रेम स्वरूप आत्मा, सम्मान देने वाली आत्मा है। और अब अपने नजरिए को और ऊपर उठाओ, वो मुझे दर्द नहीं दे रहे हैं, वो खुद दर्द में हैं। जब आज का बच्चा मुड़कर आपको कुछ बोल देता है, जोर से बोल देता है, वो आपका अपमान नहीं कर रहा है, वो खुद अपने स्वमान में स्थित नहीं है। जिस चीज की उस आत्मा में कमी है उस संस्कार को अपना संकल्प बना लीजिए उनके लिए। आपका वो संकल्प उनके लिए दुआ बन जाएगी। पहले वो आपका वो संकल्प आपको ठीक रखेगा और आपका वो संकल्प उनके लिए दुआ बन जाएगी।